नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का केमिस्ट्री कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन दोस्तों। और एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही बार पूछा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए नाम से यह स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन दोस्तों यानी जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा क्या होती है दोस्तों कि वे कार्बनिक यौगिक, क्या बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा कि वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनी होती है। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनी होती है उसी को तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। कितना आसान है, देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये और हाइड्रोकार्बन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसे अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से अगर परीक्षा में परिभाषा पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो, देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन दोस्तों और कार्बन आप याद रखिएगा। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा कार्बन जिसका प्रतीक C होता है तथा हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का प्रतीक तो आप जानते हैं H होता है, से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। उसे हाइड्रोकार्बन ये बहुत बार परीक्षा में पूछता दोस्तों, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं दोस्तों। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में देखिए हमारा जैसे यहाँ पे हो गया CH4 दोस्तों। ठीक है, CH4 ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, और ये कार्बनिक यौगिक किससे मिलकर बना है? कार्बन से और हाइड्रोजन से, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें C3H6, ठीक है, ये भी आपका एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब जिसमें कार्बन तो रहे ही रहे आपका। ठीक है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक किस किस परमाणु से मिलकर बना है? तो आप देख रहे हैं कार्बन से मिलकर बना है और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन्स हो गए। जैसे और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए C3 हो गया, ठीक है, C3 हो गया, H8 हो गया, इसे प्रोपेन बोलते हैं। तो ये भी देखिए ये जो कार्बनिक यौगिक है ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर दोस्तों बना है, इसलिए इसे भी, ये भी हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा आपको। तो होता क्या हाइड्रोकार्बन, एक बार फिर आप देखिए कि वे कार्बनिक यौगिक, देखिए ये कार्बनिक यौगिक है, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और हाइड्रोकार्बन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है? संतृप्त
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया। और एक क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त है दोस्तों। तो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या दोस्तों कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए मीथेन CH4 है ना दोस्तों, CH4 है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन आप बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। चलिए 1 2 ये 3 हुआ, ये 4। आप देखिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो इसे बोला जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस बात को याद रखिएगा कि वे हाइड्रोकार्बन क्या, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन ही हैं, ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सदैव सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इसकी परिभाषा अब तो याद हो गई होगी। जैसे और यहाँ पे मैं लिख दूँ C2 या 6 दोस्तों, C2 या 6 ये एथेन का फार्मूला है। तो कितने कार्बन इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 2 कार्बन है दोस्तों, ठीक है। तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पे बना लिया, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। 2 कार्बन है तो 1 2 दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए एक बॉन्ड कार्बन से एक बॉन्ड तो जुड़ा है, 3 बॉन्ड और चाहिए हमें, तो 3 हाइड्रोजन ले लीजिए, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3 ये 4 बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे आइए ये भी कार्बन है, इसकी भी बैलेंसी पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो एक बॉन्ड तो इसे जुड़ा है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो हाइड्रोजन से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और इसी का इतना ही हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में दोस्तों सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत केवल एल्केन आता है दोस्तों। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना ही याद रखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी परिभाषा अब हम लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। उम्मीद करता हूं अब तो आपको याद ही हो गई होगी, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बहुत ही आसान है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हिंदी में एकल बंध भी कह सकते हैं इसको, एकल बंध, एकल बंध, ठीक है, से जुड़े होते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जुड़े होते हैं तो उसे
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मेथेन CH4, ठीक है, CH4 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है, ये मेथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब कार्बन हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड जुड़ रहे हैं, एथेन लिख सकते हैं C2H6, इसका भी स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, 2 कार्बन है तो इनको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, और एक बॉन्ड को 4 बॉन्ड चाहिए तो एक बॉन्ड लगा है तो 3 ठे और चाहिए, 3 हाइड्रोजन से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये आपका एथेन का फार्मूला है, एथेन गैस का, ठीक है, और ये मेथेन का है। इस तरह ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो परिभाषा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ, और हम इसको मिटा देते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों लिखते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बारी है दोस्तों। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या हैं, इसकी इंग्लिश होती है अनसैचुरेटेड दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे संतृप्त है तो इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या दोस्तों। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इनकी परिभाषा क्या होती है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में या तो डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे होंगे जो आपस में डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे सारे कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपका जो है डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H4, और इसके अंतर्गत एल्कीन भी आती है दोस्तों और एल्काइन भी आता है। ठीक है, ये C2H4 है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे दोस्तों, यहाँ पे 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे 2 कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, 2 कार्बन लिख दीजिए। क्योंकि ये एल्कीन है दोस्तों, एल्कीन की पहचान होती क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या की ठीक 2 गुनी हो दोस्तों, तो एल्कीन होती है, और उसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य आता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये एल्कीन है, और इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य आएगा। तो यहाँ पे द्वितीय कार्बन है तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आप जानते हैं कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है दोस्तों, तो 2 ठे हाइड्रोजन आप अपने फिर जोड़ दीजिए, 1 2। अब इस कार्बन की बैलेंसी पूरा हो गई, 1 2 3 4। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये भी कार्बन है, इसकी 2 बॉन्ड जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन आप अपने से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये एल्कीन हो गया दोस्तों। ठीक है, एल्कीन की पहचान यही होती है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की ठीक 2 गुनी होगी दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए C3H6 लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया, C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये एल्कीन है। कैसे पता, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की ठीक 2 गुनी है दोस्तों, 3 दूनी 6 हो गया। इसका मतलब कि 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो चलिए पहले तो सबको सिंगल से जोड़ दीजिए, 1 2 3 बॉन्ड है दोस्तों। मैंने 3 कार्बन था, तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्योंकि ये एल्कीन है तो आपको इतना याद होना चाहिए कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे चाहे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल लगाइए, चाहे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल लगाइए। तो चलिए हम यहाँ पे ही लगा देते हैं, और कार्बन की बैलेंसी पूरा कर दीजिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिए, तो इसकी बैलेंसी पूरा हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है, 1 आगे और यहाँ पे 1 2 यहाँ 3, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इस कार्बन पे ध्यान दीजिए, इससे 1 बॉन्ड जुड़ा है दोस्तों, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 1 2
और 3, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसा हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं कि जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य आ रहा है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन के अंदर आता है, उसको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा C2H2 आ गया, क्या आ गया, C2H2 हो गया। तो एल्काइन में होता क्या दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि ये एल्काइन है। अगर कार्बन परमाणु की जो संख्या इसका आप 2 गुना कर रहे हैं और हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना करने पे 2 आ जा रही है, मतलब 2 घट जा रही है, तो ये एल्काइन होता है दोस्तों। याद रखिएगा, जितना कार्बन है उसका दुगुना करिए, और अगर 2 घट जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो आप समझ सकते हैं कि एल्काइन है। और एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य आता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। देखिए कार्बन है C2H2, मतलब 2 है, 2 का दुगुना किया 4 दोस्तों, और यहाँ पे 2 घट गया ना, 2 का दुगुना क्या करोगे 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब 2 घट जा रहा है, तो इसका मतलब ये एल्काइन है दोस्तों। और एल्काइन में आपका 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन आप बना लीजिए, सिंगल पहले जोड़िए। अब चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आप जान रहे हैं कि एक कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड की जरूरत होती है, तो 1 2 3 लगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, वैसे ही इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका एल्काइन हो गया। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख दूं C3, कितना लिख दूं दोस्तों, C3H4 लिख दूं, कितना लिख दूं, H4। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, एल्काइन है दोस्तों। कैसे पता, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है दोस्तों, इसका दुगुना करिए 6। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 आ गया, तो 6 में से 2 घटाना, जब घट जाता दोस्तों तो एल्काइन होता है। और एल्काइन जब आप पहचान गए तो आप स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना, तो 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर आएगा दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए एक यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 कार्बन हमने लिख दिया क्योंकि 3 कार्बन था। अब 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए आप, चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ इस बार, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब बैलेंसी पूरा कर दीजिए। इस कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा दोस्तों, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 और ये 3 हो गया। और इस कार्बन से क्या बॉन्ड जुड़े, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं दोस्तों। और यहाँ पे 1 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों ये सब, ठीक है, हालांकि ये सब आपको जो है परिभाषा में नहीं लिखना है, बस आपको परिभाषा को अच्छे से समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। अब देखिए, ठीक है, ये सब मैं इसीलिए लिखा हूं कि आप जो है समझ सकें परिभाषा को, एक्चुअल की परिभाषा बनती कैसे, ठीक है। नहीं तो परिभाषा लिखना रहता तो मैं तो लिख ही देता आपको। देखिए मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा आपको यही बताया कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड आवे या एक ट्रिपल बॉन्ड आए दोस्तों, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे Fe2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है। इस पे आइए देखिए C3H6, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। कैसे पता, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु के बीच में मेरा आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड दिख गया किसी कार्बनिक यौगिक के चेन में, तो आप समझ जाएगा कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी दिखना चाहिए, या तो डबल दिख गया या ट्रिपल, या एल्कीन या एल्काइन आ गया, तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है लेकिन 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में या तो डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने ढेर सारा आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब इन सब एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूँ, डायरेक्ट परिभाषा पे चलता हूँ, ठीक है। आपको परिभाषा को अच्छे से समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया था दोस्तों। हालांकि परीक्षा में आप इसकी डायरेक्ट परिभाषा लिख सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में 2 कार्बन का प्रतीक तो आप जानते हैं C,
कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों, एक डबल बॉन्ड इस तरह लगा दीजिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवश्य आया हो। अभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कम से कम एक या मतलब कम से कम एक डबल या ट्रिपल अवश्य आया हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपकी परिभाषा हो गई कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब बंध, बॉन्ड अवश्य आया हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और इसके प्रकार जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो, और इसके बारे में आप अच्छे से समझ में आपको आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दोस्तों। अब अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है डेट बहुत नज़दीक आ गई। बस आपके पास केवल 3 महीने और बचे हैं दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से तैयारी को करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।